यहाँ पर भी देखोगे तो सबसे पहले मैं सीधा आपको दिखाता हूँ, ये छिन्नमस्तिका माँ है, ये जो हीरोइन अपनी है, ठीक है। ये आपकी जो प्रियंका चोपड़ा, ये देखो गिर रही है, यहाँ पर गिर रही है। तो देखिए ये जो पहला सीन ट्रेलर में आता है, बनारस कह सकते हो, बनारस का जो ये सीन है, और ये सीन जो है करीब 1500 साल पहले का सीन है। मतलब कंसेप्ट वाइज कि 1500 साल पहले जो बनारस का जो घाट है और उसके आसपास का जो एरिया है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो ये डिटेल में अगर हम बात करें तो ये आपके बहुत सारे टेम्पल्स हैं। यहाँ देखिए ये टेम्पल्स है, एक एक डिटेलिंग पे इन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ कुछ नाव वगैरह है, ये देखिए नाव वगैरह घाट के पास है। और जो पानी है कितना साफ दिख रहा है यहाँ पर, गंगा जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो यहाँ पर, ये जो इसके जस्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे, जहाँ मंदिर था वहाँ पर एक लाइट जलती है, मतलब वहाँ पे एक हवन हो रहा है। और हवन कौन करता है? ऋषि मुनि करते हैं। और यहाँ देख सकते हो 512 सीई, सीई का मतलब होगा होगा कॉमन एरा। हम लोग है 2025 में, ठीक है। और मूवी 2027 में लॉन्च होगी। तो करीब करीब मूवी के हिसाब से, मूवी के मतलब लॉन्च के हिसाब से ये 1515 साल पहले बनारस का ये सीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे साधु वगैरह यहाँ पर जप कर रहे हैं, ठीक है, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी आग के बीच में एक, आप देख सकते हो एस्ट्रॉयड गिर रहा है। मतलब कि ये देखिए ये जो एस्ट्रॉयड है इसका नाम भी यहाँ दिया है। देखिए 2027 में, ठीक है, आज से 2 साल के बाद एक एस्ट्रॉयड गिरेगा पृथ्वी पर। ओके, पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉयड गिरेगा, ठीक है। इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा है संभवी, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड जो है संभवी जो है वो पृथ्वी पे गिरेगा। ये देखो गिर रहा है। और गिरेगा कहाँ? ये देखिए, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है पूरे साल, अंटार्कटिका पर ये जो एस्ट्रॉयड है गिरता है। ओके, देखिए यहाँ जितने भी जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अभी तो मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ। जब इसको अगर आप थिएटर में बड़े स्क्रीन पर आईमैक्स में देखोगे तो इसमें ना एक अलग ही मज़ा आने वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंटार्कटिका में ये जो आपका मतलब पहाड़ है बर्फ़ का, यहाँ पे अगर इसको डिटेल में देखो, कई सारे लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं। अब इसको कैसे कंसेप्ट में राजा मौली ने क्या सोच के किया है, तो ये तो देखो हम किसी को समझ में नहीं आ सकता। जो लोग कह रहे हैं कि हमें ये समझ में आ गया वो आ गया, किसी को अभी समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन ये पता चल रहा है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों को भी दिखाया जा रहा है इस कंसेप्ट में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग बोट से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2 साल के बाद, ठीक है, 2027 की बात है। कब? जब ये एस्ट्रॉयड गिर रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका के जस्ट नीचे एक अलग दुनिया है। ये देखो, वाह। तो ये देखो यार, ये वर्ल्ड क्लास है। ये सोचना, एक एक चीज ड्रॉ करना, क्योंकि राजा मौली ऐसे नहीं बना देते कुछ भी। एक एक चीज को ड्रॉ किया जाता है, उसके स्टोरी लाइन के ऊपर, एक एक फ्रेम के ऊपर वर्क किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, पूरी पूरी सोच होती है राजा मौली की। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक अंटार्कटिका में जहाँ पर एस्ट्रॉयड गिरा, उसके जस्ट नीचे एक ये जो बोट है, बड़ा सा बोट है, वो बोट यहाँ से टूट गया है। ये देखो, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए, अब इस बोट का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मतलब लंबी स्टोरी है। अच्छा, अब ये जो बोट है यहाँ पर मुझे लग रहा है पानी के नीचे भी बर्फ है, उसमें ये फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अंटार्कटिका से सीधा का सीधा सफारी में हम आ चुके हैं। पीछे भी आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये है अफ्रीका। ओके, तो मतलब अंटार्कटिका से लेकर अफ्रीका, और अफ्रीका में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक आदमी पैराशूट से नीचे उतर रहा है।
यहाँ इस जगह पर, ये देखिए यहाँ पर। तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट है, बिल्कुल है। और टाइम ट्रेवल के थ्रू किसी चीज को फिक्स किया जा रहा है, किसी किसी ऐसे मिस्टेक को, किसी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसी चीज को जो पहले, जो गलत हो चुका है 2027 में, उसको ठीक करने के लिए हम पुराने समय में मे बी टाइम ट्रेवल करके किसी तरीके से हम जाएंगे। मतलब ये जो हीरो है, वो जाएगा, हीरोइन जाएगी, ये जो विलेन है उसने भी, जो कुंभा है उसने भी कुछ मशीन वशीन बनाई होगी, पता नहीं, देखते हैं। अब ये वही अफ्रीका जो है, उसी का रात का सीन है, आप देख सकते हो सेम पहाड़ है। ठीक है, अब रात में यहाँ पर कितने सारे आपके जानवर है, ये देखिए। और हर लाइंस के ऊपर ना काम किया गया है डिटेलिंग में। सीजीआई इसका जो वीएफएक्स है बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, कमिंग फ्रॉम जो बाहुबली में दिखाया गया था। अब यहाँ से हम दूसरी दुनिया में जाएंगे। देखो यहाँ पर ना, मैंने जब देखा था मुझे गूस बम्स आ गए थे, सीरियसली। देखिए मैं बताता हूँ, रुक जाओ, क्या अभी बिल्कुल पहाड़ों में हम आ गए हैं, ठीक है। अभी हम दूसरे दुनिया में पहुंचने वाले हैं। ये है वनांचल, ठीक है जी। तो दोस्तों ये है उग्रावती केव वनांचल में। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पीछे, जो काली माँ की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली छिन्न मस्तिका माता है। जो जो माताएं हैं ना जितने हमारे पास, जैसे वैष्णो माता, उन्हीं का एक रूप है। ठीक है, ये क्योंकि मेरे झारखंड में पड़ता है, मैं यहाँ पर गया भी हूँ, यहाँ पर इनका मंदिर भी है। ठीक है, जो मेन मंदिर है रजरप्पा का मंदिर है। ठीक है, तो भाई ये कंसेप्ट क्या है अभी पता तो नहीं, लेकिन ये देखो टाइम ट्रेवल से रिलेटेड हम दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी देखोगे तो सबसे पहले मैं सीधा आपको दिखाता हूँ, ये छिन्न मस्तिका माँ है, ये जो हीरोइन अपनी है। ठीक है, ये आपकी जो प्रियंका चोपड़ा, ये देखो गिर गई है, यहाँ पर गिर रही है। मतलब ये इतने टाइम पहले वहाँ पर किसी एज में, मतलब उस समय इतना टाइम ट्रेवल करके जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये अगर आप ध्यान दो यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा है। अब ये हीरो मतलब हीरो होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पर ही कई सारे लोग देखो ये गोली मार रहे हैं। ठीक है जी, तो ये विलेंस है। तो यार क्या बनाया है भगवान जाने। भाई गूस बम्स आए थे जब मैंने ट्रेलर देखा था ये वाला, छिन्न मस्ती का माँ को, सीरियसली मैन। तो अब ये वाला जो सीन है मेरे भाई, ये हनुमान जी है, ये रामायण का जो सीन दिखाया गया है। अब रामायण तक ये, मतलब इस मूवी को के कंसेप्ट को, तार को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको त्रेता युग लिखा गया है, 7200 BCE। और यहाँ पर इस डिटेलिंग में अगर देखोगे ना, बहुत सारा डिटेल है। देखो यहाँ युद्ध हो रहा है, नीचे जो अगर आप देखोगे यहाँ पर युद्ध हो रहा है। ठीक है, और कितने बड़े हनुमान जी दिखाए गए। इंसान देखो, इतने छोटे इंसान है, इतने, और हनुमान कितने बड़े हैं। हनुमान की पूंछ पे देखोगे यहाँ पर आपका, ये देखिए, ये रथ चल रहा है। ओ गॉड। ठीक है, और ये मुझे या तो ऐसा लग रहा है ये राम रावण है, या फिर ये जो दो सुग्रीव सुग्रीव और वाली की जो लड़ाई हुई थी ना, ये दोनों देखो, ये भी कितना बड़ा है। तो या तो ये रावण का भाई होगा, या फिर ये सुग्रीव और बाली की लड़ाई होगी, चाहे कुछ भी हो। यहाँ बीच में देखो, यहाँ पर राम है, और राम कैसे है ये भी देखो। भाई इस चीज को बनाने में क्या, माय गॉड। यहाँ पे देखो, ये इसको मैं डिटेल में दिखाऊं, यहाँ सारे जितने वानर है, बंदर, ठीक है, वो सारे यहाँ पर एक एक करके जुड़ जुट गए हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पे राम जी हैं। माय गॉड, है ना इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, और ये फिर से हम बनारस में आ जाते हैं। तो ठीक है, बनारस में आकर यह है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट कहा जाता है कि यहाँ पर जिसकी, मतलब जिसको जलाया जाता है, वहाँ से उनको मोक्ष मिल जाता है। मतलब कि फिर से आपको रीबर्थ नहीं लोगे। मतलब ये जो जन्म और मरण का जो ये खेल होता है ना, अगर आपको मणिकर्णिका घाट पे आपको जलाया जाता है अंतिम, तो उसके बाद फिर आपका फिर से जन्म नहीं होता, आपको मोक्ष मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, ये जो आपका जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना, जो एस्ट्रॉयड गिरा था, तो अंटार्कटिका के नीचे एक जहाज था, वो जहाज कुछ यहाँ पर है। ये जहाज गिरकर उसी अंटार्कटिका, मतलब ये समझ लो समुद्र के अंदर एक अलग दुनिया है, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है।
अब भाई यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे हीरो का सीन आ जाता है, हमारा जो महेश बाबू है। महेश बाबू को काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं लोग, कुछ लोग जिनको नॉलेज नहीं है फिल्मों की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मेन जो एक्टर का इंट्रोडक्शन है यहाँ से आ रहा है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल शिव जी की तरह, जो हमारे भोलेनाथ है, शिव शंकर है, उन्हीं की तरह इन्होंने त्रिशूल लिया हुआ है। ये जो लुक है देखिए, 2027 का लुक है। ठीक है, मुस्टैच और ये देखोगे, और यहाँ पे गोली लगी हुई है। यहाँ पर शिव जी का गले में बांध रखा है, और ये शिव जी का त्रिशूल भी है। इस लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बस यही है प्रॉब्लम, ये है लोगों को लग रहा है कि इतना क्यूट हीरो क्यों ले लिया। क्योंकि देखो, प्रभास इतना क्यूट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इवन आपके जो अल्लू अर्जुन है वो भी इतने क्यूट नहीं है, रॉकी भाई भी इतने क्यूट नहीं है, स्मार्ट है, क्यूट नहीं है। तो ये क्यूट एक्टर क्यों लिया है, इसका तो जवाब राजा मौली ही देंगे। मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और यहाँ से ये ख़त्म होता है ट्रेलर, और यहाँ लिखा जाता है वाराणसी, SS राजा मौली। कहने का मतलब ये है कि ये एक्टर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। राजा मौली ने जो भी सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है। और कंसेप्ट की बात करूँ तो देखो, समझना तो बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने दो, मतलब क्या बना रहे हैं, क्या कंसेप्ट है, ये तो समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो बना रहे हैं, जिस लेवल का डिस्क्रिप्शन है, वो अमेजिंग है। और आई थिंक ये एक टॉप क्लास अब तक की हो सकता है। इंडिया में इस टाइप की मूवी शायद बनी ही ना हो, और प्रोबेबली एक से ज़्यादा इसके पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रोबेबली। और हो सकता है कि ये एक पूरा का पूरा एक सीरीज भी बन सकता है, क्योंकि इतने लेवल्स पे जो कंसेप्ट है, अंटार्कटिका, एस्ट्रॉयड, ऋषि मुनि, अगर उसको डिटेल में अगर आप मूवी में बनाते हो, तो एक पार्ट में 3 घंटे में तो मूवी नहीं बन सकती। बट जो भी है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर, conceptual trailer I have seen ever, और I wish all the best to this Varanasi movie.